चल रहा है बेल्स ऑफ we're back. Bales off is back with a bang. आज हम जिस प्लेयर के साथ हैं to start our World Cup coverage for 2023. He's a living legend. जब क्रिकेट की हिस्ट्री के ऊपर बुक लिखी जाएगी फास्ट बॉलिंग के ऊपर, he will be on the cover. This guy makes all these new generation fast bowlers look like 12-year-old kids. ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शोएब अख्तर. Thank you so much. Thank you, Shoaib bhai. Such an honor to have you here. हम बहुत खुश हैं कि आप US आए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला है. Thank you. How's US been for you so far? Great, yaar. It's huge. It's humongous. It's nice. America is America, यार. ये अपनी दुनिया है. एक और दुनिया है जहाँ पे इनको जरूरत नहीं है किसी और दुनिया की. लेकिन ये जैसी मर्जी दुनिया है, you have no shortage of fans है. It's the same thing. It's hard for Shoaib Akhtar to walk the streets in Houston. I can tell you that. It's good to be here, yaar. I never explored that part of the world because I lived all my life in England, so कभी सोचा नहीं यहाँ travel करने का. So, but it's been great, यार. I mean, people are very. यहाँ के fans के लिए बड़ा honor है कि हम लोग क्रिकेट के लिए बड़ा stars को देखने के लिए बहुत eager रहते हैं. यहाँ पे कम आते हैं लोग, तो we're very happy कि आप आ रहे हैं travel कर रहे हैं, तो we get a chance to interact with you. और यहाँ पे new generation Chicago, you got to meet with some kids in the bowling club. बच्चों के साथ mingle around किया, मज़ा आया. और क्रिकेट को ऑर्गेनाइज होना चाहिए यहाँ पे. और यहाँ पे लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा बिकॉज पोटेंशियल इज़ देयर. और मैं तो चाहता हूँ अमेरिका की टीमें बने. बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारा क्लब हैं. कोई अपने आपको इनविटेशन मिला किसी की तरफ से कि आके नहीं यार, कोचिंग मैं करो? तो आई जस्ट केम टू अ प्राइवेट ट्रिप. अच्छा. या आई बीन आस्क्ड अ लॉट. बट यार इफ we'll see को देखते हैं क्या है क्या नहीं. मेजर लीग तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रही है. इनफैक्ट 24 का वर्ल्ड कप है, वो भी को-होस्ट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इमिग्रेंट काफ़ी यहाँ पे हैं, इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है. तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक इट्स स्टार्टिंग टू पिक अप. इट्स नॉट नोवेयर क्लोज टू जिस तरह इंग्लैंड में इंटरेस्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रहा है. लेकिन अगर आप यहाँ पे 2-4 ट्रिप्स और लगा लेंगे तो जो जनरेशन आप इंस्पायर करेंगे ना, आई थिंक एक तो हमें फास्ट बॉलर्स मिलेंगे अमेरिका में, और आई एम श्योर इट विल स्पाइक दैट इंटरेस्ट. चलो सी यार व्हाट लाइफ्स pans out the things for me, but it's मेजर लीग फॉलो की थी आपने थोड़ी बहुत भी? बस यार कोई सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत देखा था. हाँ, क्योंकि शादाब हारिस ये लोग सब खेल रहे थे, माल वसीम. ओके, बट अब मैंने बस तो सुनी है इसकी. हाँ, लेकिन it's good thing that it's happening. Yes. Good thing is that cricket is in America in a manner, in a way कि जहाँ पे अब notified हो रही है. So I'm very happy that cricket is blooming here now. तो अच्छा है, good for the local kids. और जो भी अल्लाह करे यहाँ पे टीम बन जाए अमेरिका की और वो रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे. और इफ़ नॉट बिफोर दैट जो बच्चे हैं हमारे अपने रिप्रेजेंटेड कंट्री की तरफ खेल सकें. इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ के भी हों, सो वहाँ खेल सकें. So I'm very happy to see this. What is happening? सुना है कि अगला इंडिया पाकिस्तान का जो T20 के वर्ल्ड कप का मैच होगा वो न्यूयॉर्क में होगा. हाँ, न्यूयॉर्क में होगा. क्योंकि जब हम यहाँ रह रहे हैं कुछ अर्से से, जो एक अमेरिका की इकोनॉमी है और जो उनको यहाँ पे ब्रांड बनाना आता है, पैसा इस तरह लगाते हैं लोग. यहाँ आप भी काफी इस बारे में. लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं देखा ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखा ना. जब पहले बार देखेंगे ना इंडिया पाकिस्तान का मैच, मैग्नीट्यूड ही अलग है. यहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं लोग, तो basketball obviously is a big thing here, and American football is a big thing. तो वो डिस्कस कर रहे थे, तो उनमें से एक आदमी ने थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया मैच की जो व्यूअरशिप होती है उसने वो ट्रैक की. फिर उसने ट्रैक किया कि जो हमारे स्टार्स हैं क्रिकेट के, इनकी फ़ैन फॉलोइंग क्या है. वो उनकी परसेप्शन से, उनकी फैदम से ऊपर की चीज़ें, क्योंकि जिस लेवल का इंटरेस्ट क्रिकेट का साउथ एशिया में, और यार ये मुल्क इतना बड़ा है ना, इनको ज़रूरत ही नहीं कोई दुनिया की. अब दुनिया के साथ इंटरेक्शन की अब इंटरेक्शन इन्होंने की है ना, तो इनको पता चला है कि इंडिया पाकिस्तान की तो 3.5 बिलियन से ज़्यादा व्यूअरशिप है. तो ये तो पूरी हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है. सो आई होप कि अगले साल जब ये टूर्नामेंट होगा तो ये आइडिया इनको अंदाज़ा होगा. और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, लोकल रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो और इसको ऑर्गेनाइज तरीके से इसको पेटेंट करके आगे लाया जाए, ताकि अमेरिका की क्रिकेट किसी तरह आगे निकले और डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ पहुँचे और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, और यहाँ से आगे चलते हुए वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ वापस आना शुरू हों.
और बाय द वे अमेरिका और कनाडा के दरमियान वनडे हुए हुए हैं. हाँ, नहीं, बिल्कुल. अमेरिका की टीम भी रही है लेकिन अगेन डिडंट मेक अ मार्क. तो But at least, you know, things are moving in the right direction. नहीं, अभी उन्होंने क्वालिफायर्स खेले थे, आई थिंक क्वालिफाई नहीं कर पाया ऑब्वियसली, लेकिन दे वर देयर इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. शोएब भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ. ये हम तीनों के बीच में से, वैसे तो सारों ने आपको खेलते हुए देख के सीखा है. मैंने तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में 15 साल आपके साइड से बॉलिंग करवाने की भी कोशिश की है, लेकिन आउट ऑफ अस सैन एंटोनियो साइड पे राशिद इज़ अ फास्ट बॉलर. ही इज़ नोन एज द फास्टेस्ट बॉलर इन द सिटी. तो इसको बहुत क्वेश्चंस हैं अबाउट टेम्परामेंट, अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, अबाउट कोचिंग, थिंग्स लाइक दैट. आई मीन ऑब्वियसली शिव भाई, आई मीन क्या आपके बारे में क्या बोलें, आपके एरा में जब हम क्रिकेट देखते थे तो हम तो परेशान ही रहते थे भाई. मतलब ये होता था कि शिव भाई बॉलिंग करा रहे हैं तो बस वी आर ऑफ द सीट, और कोशिश ये होती थी भाई कि जब तक आप बॉलिंग कर रहे हैं मैच देखना है. सीखा भी कोशिश भी करी कि कॉपी करें थोड़ा बहुत. आपके ज़माने में एक स्पेशल जो मेंटल टफनेस थी ना वो दिखती थी प्लेयर्स के अंदर. बिल्कुल कहते हैं ना कि हमें पता होता था कि यार 180 रन भी बनाया ना, लेकिन हमारी बॉलिंग है, वो निकाल देंगे मैच. कैरेक्टर्स नहीं है ना. तो उसकी बिल्डिंग में आपके ख्याल में बोर्ड हेल्प करता है या कोचिंग में कुछ उसका कोई कंपोनेंट है कि प्लेयर्स के अंदर वो चीज़ डाली जाए, या क्यों अब कम हो गया आपके ख्याल में? आई डोंट नो, थोड़ा सा यार ओवरऑल क्रिकेट में ही ना आई थिंक कैरेक्टर पूरी दुनिया में ही कम हो गया है. अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में डेनिस लिली, मियादाद फाइट, ये वो आगे पीछे, तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक जो फोकस हो गया वो मोर T20 हो गया है. और असल कैरेक्टर जो बाहर आते हैं ना वो लंबी क्रिकेट में आते हैं, बड़ी क्रिकेट में आते हैं. वो होता है टेस्ट मैच. टेस्ट मैच में सारा दिन बॉलिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पे गुस्सा चढ़ता है, तब चढ़ती है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत होता है. और दूसरा लॉज भी इतने स्टिफ कर दिए ना कि जिससे अब मज़ा भी नहीं आता यार. कोई बात किया है तो फ़ौरन फाइन कर देते हैं. ठीक है यार, मैं ये नहीं कहता कोई मुक्के शुक्के मारो आपस को, मैं ये कहता हूँ यार थोड़ा सा धक्का मुक्का थोड़ा हो जाएगा, क्या है. मतलब आप तो एक पर्सनालिटी, दूसरा बाउंसर आपने बंद कर दिए, किसी को लग नहीं रहा, कोई इंजर्ड नहीं हो रहा. सो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक cricket has been commercialized now. I mean, if I'm not wrong to say this. मेलो कर दिया उसको, मेलो कर दिया कि देखने में. I'm not stretching too far. I think this is more commercial game than a real test cricket. Real test cricket में back in the days में I'm all for making money यार. मैं believe करता हूँ कि अभी भी cricketers बहुत कम पैसे बना रहे दुनिया के, इनको और पैसे बनाने चाहिए. But keep the flair alive. जब से क्रिकेट रन करना शुरू की है इन अ वे जहाँ पे बाउंसर बंद कर दिए, 3 दायरे डाल दिए, फास्ट बॉलर का जी इसको बांध के मारो फास्ट बॉलर का. आई डोंट अंडरस्टैंड कि बैटिंग ओरिएंटेड क्रिकेट क्यों कर दिया गया, और बॉलर पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन, और इतनी लिमिटेशन कर दिया गया. तो इस वजह से कैरेक्टर ख़त्म भी हो गए, क्रिकेट का फ्लेयर भी ख़त्म हो रहा है. अब देखो जितना मर्जी बैट्समैन मार ले, ये जो मर्जी कर ले, मज़ा फिर भी नहीं आता. मज़ा फिर ही आता है जब फास्ट बॉलर आके भाग रहा हो. हाँ, ये इसी बात, इस चीज़ को ना, इस एरा को ख़त्म करने के लिए बैटिंग को ऊपर लाया गया. अच्छा, इस एरा को मुकाने के लिए, कैरेक्टर्स को ख़त्म करने के लिए, बाउंसर्स को ख़त्म करके, कैरेक्टर्स को ख़त्म करके, हैवी फाइन्स लगा के, तो इस एरा को ख़त्म किया गया और बैटिंग को प्रमोट किया गया. हालांकि मैं आई एम ऑल फॉर अ बैट्समैन यार, बट द थिंग इज वो मज़ा जो फास्ट बॉलर का है वो तो बैट्समैन दे ही नहीं सकता. वो चाहे 360 डिग्री हो तो 500 डिग्री हो भाई. और जब आपका फास्ट बॉलर भाग के आ रहा होता है, दहशत होती है, मज़ा आता है, बाल खुले हुए हैं, शर्ट फटी हुई है, और वो आपकी सारी वो मेरी मेमोरी में ग्लिम्पसेस आ रही हैं सारी. ये एक पर्पस नहीं मुझे लगा ख़त्म किया गया कि दुनिया पूरी में फास्ट बॉलर ख़त्म कर दिए जाए. इसकी क्या वजह है? आपको लगता है कि ये इसका थोड़ा सा पुश इंडिया की तरफ से आया क्योंकि वो लोग बैट्समैन प्रीडोमिनेटली ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं? आई डोंट नो, आईसीसी रन बाय इंडियंस. आप सही आई डोंट नो, बट पता नहीं, जिस आईसीसी को ब्लेम करूँगा मैं. आई थिंक आईसीसी, मैं तो बिल्कुल क्रिकेट, अगर मैं आईसीसी का चलाने वाला होता तो मैं बाउंसर बिल्कुल खोल देता, बॉडी लाइन बॉलिंग खोल देता, दायरे ख़त्म कर देता, 2 नए बॉल ख़त्म कर देता. अब आओ ज़रा, ताकि तुम्हारा भी टेम्परामेंट पता चले. तुम तो एक वॉरियर्स, देखो एंड ऑफ द डे, आप मानो ना मानो, इट्स अ गेम ऑफ ग्लैडिएटर्स.
we're out there to put up a great fun and a show for them. Yeah. अब वो शो ही नहीं रहा. अब एयर टाइम पे खेलते रहोगे तो कितना खेलोगे यार, कितना क्रिकेट जो आपको लगता है वो शो नहीं रहा कि ग्लैडिएटर्स नहीं रहे, पीपल ये ग्लैडिएटर खत्म किए ना, आपको लगता है सिस्टमैटिकली उसको ऑटोमेटिक खत्म कर दिया. अब लोगों को ये याद है यार, T20 लास्ट वर्ल्ड कप कौन जीता, मुझे याद भी नहीं. अभी लास्ट वाला कोई याद है? इंग्लैंड. एग्जैक्टली. T20 हम लोग तो हारे थे. हम हारे. मैं तो एक बात कर रहा हूँ, कितने हो रहे हैं? हाँ, हर 2 साल बाद. समझिए बात. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई. अब और आई थिंक व्यूअरशिप पे लगता है वो चाहते हैं कि छक्के लगें, जितने छक्के लगेंगे इतना लंबा छक्का 80 मीटर का छक्का वो ज्यादा बिकेगा. अगर फास्ट बॉलर आउट कर देगा ज्यादा तो हमारा एयर टाइम खत्म हो जाएगा. तो यार ये कमर्शियल गेम की वजह से ना इस गेम को बड़ा नुकसान हो रहा है. ओरिजिनली यू हैव टू गो बैक, और ये नए 2 बॉल ख़त्म करते हैं, उससे फास्ट बॉलर का भी नुकसान होगा. ऑब्वियसली पुराना बॉल करने में जोर लगाना पड़ता है, और बैट्समैन को फिर जब लगेंगी बॉलें, बॉडी लाइन बॉलिंग शुरू होगी. अब आप ये कर दो जी कि एक ओवर में 3 बॉडी लाइन बॉलिंग आप कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं. अशोक भाई, इससे एक क्वेश्चन है, आपने लंबी फॉर्म की बात की, जब आप पीक पे थे तो एक बड़ा हमारा क्वेश्चन है कि आपने उसको मेंटेन करने के लिए आपका एक तो न्यूट्रिशन क्या होता था, मतलब उस जमाने में कोई बड़ा बैलेंस न्यूट्रिशन प्लान था, या आप खुद ही अपने हिसाब से करते थे अपनी नॉलेज से? यार कोबी ब्रायंट पुट इट आउट ना, लेट कोबी ब्रायंट, उससे कहा यार इट्स नॉट अबाउट द टैलेंट और एबिलिटी, इट्स अबाउट द 4 AM. Yeah. So 4 AM से मतलब ये है कि फिर आपका 20 मील भागना, फिर तकरीबन 3 घंटे बॉलिंग करना, फिर SUVs पोल करना, ये मेरे आम शौक था मेरा. SUV पीछे बांध ली और भाग रहा हूँ उसके साथ रोड पे. सो आई थिंक उसके बाद तो यार डाइट फिर क्या कहनी थी, 19-20 साल का होना तो फिर जो कुछ आता था खा जाता था. सो ओबियसली कैलोरी बर्न इतना ज़्यादा था मेरा. But now I behave because you gotta eat well. हमारे टाइम पे तो न्यूट्रिशन का तो पता भी नहीं था, लेकिन मैं ही कि मुझे जिम करना आता था, मुझे ये पता था कि खाना क्या है. स्टेक रात को नहीं खाना, डिहाइड्रेट करेगा. दिन में खाना है, रेड मीट नहीं खाना ज़्यादा. बट आई यूज्ड टू लव सी फूड अ लॉट. मेरा यही होता था कि यार आई डोंट नो अबाउट द टीम, वो क्या करती थी क्या खाती थी, लेकिन आई यूज्ड टू गो आउट. I used to have to try new cuisines. I used to make sure that I try a different food every night. And लोग समझते शायद मैं क्लबिंग कर रहा हूँ, हालांकि in this culture it's very simple. वो म्यूजिक बार्स वो सारा कुछ होता है, पर अपना खाना खा रहे हैं. चीज है, और 10 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, आप गूगल करें, आप तो अगर आज कुछ थाई ट्राई करूं, लेकिन उसके लिए पर्सनालिटी चाहिए. Not everybody can hang out with foreigners. हमने वो कहानियां सुनी हुई, वो बाकी किसी भी वो कोने में लाबरे कढ़ाई ढूंढ रहे सारे. दाला पे कहीं ढूंढ रहे हैं. मैं यार पाकिस्तान जा खा लेना. मुझे ये बताओ, तुम खुद सोचो, तुम तीनों ये सोचना. Now you're a generation of you're an inspired generation. Yes. बिल्कुल. How many people we have in the team, those who are inspiring the generation? That's the question. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपने पहले से ही How हमसे. many people are in the world, our cricketers, are inspiring the generation? तो See, अभी that is the इस पे- biggest इस पे loss. जो क्वेश्चन हमारा था, जो This main- is the biggest loss. Yeah. अगर आपका कोई बंदा वो स्टार हो सकते हैं, इंस्पायर नहीं कर पा रहे. मुझे लगता है कि जो जब रिटायरमेंट देंगे फारूक, उस दिन खत्म हो जाएगा नाम. बिल्कुल और सही हुआ है, बात. बहुत By the way, I'm retired. Me and Afridi तो खैर 6-7 साल हो गए रिटायर हुआ. मुझे 12-13 साल हो गए रिटायर हुआ. बिल्कुल. So people are still remembering me. It's because the way I played the game. Yes. हाँ. और जिस और तरह आगे भी मैंने- ऐसे ही चलेगा. I made sure that कि the kind of show I'm going to put it out there for the people, वो years to come याद रहे. बुलाया नहीं जाओगे. हमने तो obviously अपनी आंखों से देखा So है. it's not about you generation watched me bowl, but it is that memory that I have given you by bowling that quick. Yeah. चलो मेरे घुटने शुटने डल गए, नए हाँ. टांगे टूट गई, फस्टियाँ टूट गई, that's fine. But यार it is worth it. यार still you guys are still talking about it. शोएब भाई मैं तो आपके वही बोल रहा था कि हम डिस्कस करते, मैंने कहा मेरे दिमाग में वो अभी तक प्रिंटेड है, वो टोनी ग्रेग की जो वासीना रावलपिंडी एक्सप्रेस Left station. वो नहीं भूला. वो मतलब ऐसा है कि आपके अभी भी grown up with that. शोएब भाई अगर मुझे कभी किसी गोरे दोस्त को ना क्रिकेट समझानी होती है ना, तो मैं आपकी वीडियो लगा देता हूँ. मैं कहता देखो दिस इज क्रिकेट. वो कहते नहीं मैं कहता दिस इज व्हाट वी डू. मैं कहता हूँ कि लेदर की बॉल है, बहुत सख्त See, है. no disrespect to Babar.
हमारे हीरोज में से फास्ट बॉलर है। हाँ बिल्कुल। और हमारे हीरोज जो है ना वो तगड़े, वो 6-6 4-4 फुट। हमें ऐसा लगता था कि जब आप लोग खेल रहे होते थे ना, तो ऐसा लगता था कि भाई हमारी टीम किसी भी पोजीशन से ना मैच निकाल देगी, क्योंकि एक एग्रेशन था। और एग्रेशन था, 180 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड कर लिए। वी न्यू कि आप जो है ना किसी भी मारा यार, हमने ऑस्ट्रेलिया को भगाया लिटरली एक मैच में गैबा में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया टीम भागी थी उस मेरी टीम से। उस रात अगर मैं अपने एग्रेशन को कंट्रोल ना करता तो मैं कोशिश, अगर मैंने कहा भी, सोचा भी, तो विकी भाई कप्तान थे, मैंने कहा यार नहीं चल छोड़ देता हूँ। मैं एक्चुअली अगर चाहता उस दिन तो मैं कोशिश करके 1 बाउंसर से स्क्रीन पे बॉल मार सकता था उस दिन। और गैबा बहुत बड़ा ग्राउंड है, बिल्कुल बहुत बड़ा ग्राउंड है। बिल्कुल। उस दिन मैंने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया टीम को भागते हुए देखा था। रिकी पॉन्टिंग अभी तक कहता है कि वो अपना एक स्पेल रिकॉल करता है जिसमें आप ये कैसे कह रहा था, वो कहता है कि रिकी पॉन्टिंग तो ग्रेटेस्ट प्लेयर है ना, लेकिन इससे तो बड़ा प्लेयर ही नहीं आया है यार। रिकी पॉन्टिंग आज होता, सचिन तेंदुलकर आज होते ना, विद रिस्ट्रिक्शंस आज होते ना, बहुत डिफरेंट गेम। कम से कम इन तीनों को ना मिला के 3 लाख रन होने इन्होंने बहुत मारना था। गिलक्रिस्ट आज होता तो मैं पता ही नहीं है। चलो भाई चलें आपसे आज की टीम की बात करते हैं। अब स्टार्स लैग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने थोड़ा पिकअप किया है। अभी जो वर्ल्ड कप में टीम जा रही है पाकिस्तान की, एनी थॉट्स अबाउट दैट टीम? डू यू थिंक बी वेरी ऑनेस्ट विद यू नाउ, लुक मैं बिल्कुल ऑनेस्टली सुनना हमने। I'm going to shoot through my heart now. Look, I think we have to back them up. पता है हमारी टीम इतनी तगड़ी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में हम शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पिनर्स हमारे इतने शायद इतने वो नहीं है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हम लैक कर रहे हैं, मिडिल में लैक कर रहे हैं, ऊपर भी शायद थोड़ा मसला पड़े हमें। लुक, ऑड्स आर अगेंस्ट अस, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट यू नो मुझसे किसी ने कहा नहीं कि बैक करना है आपने, लेकिन यार मुझे पता है यार ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों की तरह हैं, इन बच्चों को क्या क्रिटिसाइज़ करना। मैं इनको बड़ा पास से जाके मिला हूँ, देखा हूँ, समझाया ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, मार्केट प्लेस कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपको ये नाम नहीं ले रहा, मैं सबसे बड़े स्टार की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ कि मार्केट प्लेस क्या होती है, हाउ टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस। एंड आई एम ग्लैड यू टॉक्ड टू And I said, you do understand the brand alignment? Yeah. He said, what is the brand alignment? I said, you know how to place your brand and how to create a marketplace for you and how to sell yourself and how much money you should be able to make. He says, I says, you should be only focusing on the couple of things that you need to do, which is on the field. और मैंने बाकी सारे बच्चों को भी बताया था पाकिस्तान टीम के. Team who's going to inspire the future generation. Look, you want to play cricket? मैं तुम्हें साथ पढ़ाऊंगा अभी 4 महीने, तुम्हारी छुट्टी होती है, मैं तुम्हें बाहर भेजूंगा पढ़ाने के, मैं ग्रूम करूंगा, मैं खाना सिखाऊंगा, कपड़े पहनना सिखाऊंगा, सोशल मीडिया चलाना सिखाऊंगा, पैसे बना के दूंगा, सारा कुछ करूंगा, बट यू गोना प्ले क्रिकेट अकॉर्डिंग टू माय विशेस। यू नो, वो क्रिकेट जैसे खेलेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट को रिवाइव कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ हमें चाहिए नहीं। आपको लगता है कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, इसीलिए वो लोग ब्रांड मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, वो कर रहा है यार। देखो, इंडिया अमेरिका का सिंपल फंडा है, भाई आप अच्छे हो, आ जाओ इधर, उसके बाद हम सारे सीरीज इधर बैठे हैं। टोटल फनकारी अमेरिका और इंडिया की टोटल फनकारी पता क्या है? कोई इतनी कोई स्मार्ट खुद नहीं, को ये बंदा यहाँ से जमा करके उन्होंने बनाया, आया सर इधर आ गए, उसके अंदर उसको घेर लिया ककून के अंदर, ये आपका 100 करोड़ रुपया भाई, पैसे से आप भाई आपसे हम 500 करोड़ कमाए, 1000 कमाए, हमारी मेहनत हमारी मेहनत, वो टैलेंट को उठा के अपने पास ले आते हैं। हम ऑपोजिट क्या करते हैं, हम दुनिया का ढूंढते हैं, दुनिया का जाहिल तरीन पेंडू उसके लागू ऊपर बैठा देते। अब उसने तो चलाना तो कुछ भी नहीं, एक काम तो उसने करना है, नहीं उसने एक काम करना है सारा दिन, एंड मैंने इस्लाम क्यों नहीं किया, एंड मैंने इस्लाम क्यों नहीं किया। अगर आपने पाकिस्तान चलाना है, कट फॉर रोल पीपल, जब तक लाएंगे, नहीं लाएंगे तो स्ट्रगल करता रहेगा मुल्क। प्राइवेटाइजेशन मस्ट है, प्राइवेटाइजेशन इनएविटेबल है, इनएविटेबल है। हाँ,
ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ABCD ये कौन डिसाइड करता है और कैसे? एग्जैक्टली मतलब मैं होता वोटिंग कराता यंग पब्लिक से यंग प्लेयर यार उसको नीचे रखा हुआ है आपने। सुन भाई मैं इससे भी पैसे कमाता, मैं वोटिंग राइट्स पब्लिक को दे देता। यार तुम वोट करो किसको हम क्या देना चाहिए, हमारी वेबसाइट फिर क्रैश कर जाती अच्छा हमारे सर्च इंजन क्रैश कर जाते देख इमेजिन कर यार एक्टिवेशन ऑफ द एंगेजमेंट, स्पेशली अब जब इतना कनेक्टेड है लोग। डू यू अंडरस्टैंड द engagement, the activation of the brand, and how do you engage the brand and achieve a subscription model? Do you even understand that? इनके सरों से बातें लग जानी है जो रियल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, रियल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़ जाएंगे। ये तो बहुत ऊपर की चीज So, हो जाएगी। ये तो बहुत पता ही नहीं ब्रांड एंगेजमेंट क्या होती है, और ओनरशिप ऑफ और प्लेयर, ओनरशिप ऑफ द प्लेयर। जब भाई ये लोग मेरा यहाँ player है, पे you know, इसको ये मैं मेरा प्लेयर है, मैं साउथ वर्सेस नॉर्थ के खिलाफ लड़ रहा हूँ भाई। यार हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम कोई उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी हैं, जो मर्जी पठान है जो भी, लेकिन यार हमारी एक स्टेट बेस्ड क्रिकेट जिसको हमने इन्हांस करना है, उसको उससे हमें राइवलरी क्रिएट करनी है और है भी हैं, वो खुद क्रिएट हो जाती हैं वो स्टेडियम में, रूट्स बिलोंगिंग होते हैं आप। एंड मेक्स क्रिकेट बेटर। सो उस एंगेजमेंट से पैसा कब कमाना सीखोगे? हमने दुनिया का हर काम कर लिया, हमें पैसा कमाना नहीं आया। the world does not run by emotions. हाँ सही बात है। The world runs by the economics. बिल्कुल money. If you get your economics right, for heaven's sake, सीख लो। पाकिस्तान में क्या मसला मईशत का, मैं कह रहा हूँ मैं 500 बिलियन का पीसीबी खड़ा करके दे सकता हूँ। हाँ उसके बाद मैंने जुतियाँ मारनी इन्होंने, doesn't matter, लेकिन अपना डेट क्लियर करना है। अब लोग समझते हैं यार शायद मुझे पीसीबी चेयरमैन बनने का शौक, अल्लाह की कसम नहीं है। I'm living a very comfortable life. I'm traveling around the world in private jet setting में, so I am in a great time. मैं क्यों जाके ये बुखार और ये सर दर्दी में और इन पेड़ों के बीच में इन 10 आम से बताखोर लोगों से बातें सुनूंगा कि सिफारिशें करा रहे हैं, कि पैसे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ यार कि यार चलो यार मैं अपने 5-6 ब्रांड सेव कर जाऊँ यार, मैं अपनी टीम के को 12 ब्रांड बना जाऊँ, को 30 लड़के खड़े कर जाऊँ जो जनरेशन इंस्पायर करते हुए आ रहे हैं, जो ये बताते हुए आ रहे हैं यार कि तुम्हारी अगली जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है, वो हम दे के चल जाते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर आप देखें तो जब मैचेस होते हैं खासतौर पर इंडिया से, तो दोस्ती यारियां ज़्यादा चल रही होती हैं, वो एग्रेशन जो आप लोग के चल रहा है ठीक है, अच्छी बात है, हमारी भी थी यार। मेरे से सारे बहुत दोस्ती, लेकिन फील्ड पे आप लगता था मतलब लगता था कि आप लोग जब आप कहते थे मैंने सचिन के सर पे बॉल मारनी है, सारे इंडियन टीम मेरे पास बैठी होती, लेकिन फिर भी आप बॉल तो मारते थे। सुबह मैं गाली गलोच होता, मैं सुबह गाली गलोच करता था, मैं सुबह नहीं देखता था यार फील्ड में। यार मैंने सबसे कहा होता, हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडियन सारे मेरे, लेकिन इंडियंस में कहा यार रात देखो यार आई एम द बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड, बेस्ट ऑफ योर होस्ट, मैं खाना खिलाऊंगा, हर चीज़ करूँगा, और लेकिन यार सुबह यार मैं सलाम भी नहीं करूँगा। ग्राउंड पे अपना देखना, मैं तो भाई वो सुबह आते ट्रेनिंग करने तो ऐसे तो कि जानता ही नहीं था मैंने। हाँ जिस तरह आपने कई दफ़ा ऑब्वियसली गंगुली को हर्ट किया, सचिन के सर पे बॉल मारी है, पता नहीं क्या मतलब ये मेमोरीज है हमारे लिए। अब हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते ना, कहते हैं ऐसा लगता है कि कोई मेमोरी नहीं क्रिएट हो रही। वो रिस्पेक्ट तो यार देखो, वो रिस्पेक्ट तो बिफोर द गेम आफ्टर द गेम तो देनी चाहिए आपको। दिस इज आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट ड्यूरिंग द गेम मेरे अभी इंडियन प्लेयर्स में कहा सर वो तो अब मज़ा ही नहीं रहा जो आप करते थे। देखो रिस्पेक्ट तो करनी ही आपको विराट की और बड़े प्लेयर्स की, सचिन की, बाबर की, शाहीन की। देखो ये अच्छे, देखो विराट की लीग फ़र्क है, वो इसलिए फ़र्क है यार, देखो उसने अचीव करके दिया हुआ, ठीक है ना। उसका 14 से 10 उसके 14-1500 तो खाली उसके बाहर हैं, जिसमें मैच विनिंग हैं सारी, तो वो रिस्पेक्ट तो उसको ड्यू बनती है यार। और वो अच्छी टीम बन चुकी है उनका, मुझे तो बड़ी कंफ्यूज लग रही थी इंडिया टीम पिछले 1-1.5 साल से, तो अभी उनका मिक्स एंड मैच करा के लड़कों को रेस्ट करा के, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा था इंडिया क्या फाइनल 11 खिलाना क्या चाह रही है, लेकिन अब फाइनली वो अपने फाइनल 11 पे पहुंच गए, सो दे लुक्ड अ वेरी डेंजरस साइड टू मी। बट पाकिस्तान जब ऑड होती है थोड़ा सा, पाकिस्तान जब थोड़ी डाउन एंड अबाउट लगती है, तभी यार कोई मिरेकल होना शुरू हो जाता है पाकिस्तान टीम के साथ, और वो मिरेकल मैं देखना चाहता हूँ। See, I want India to do well. I'll be very honest with you. I want Pakistan to do well. You want them both in the finals? I don't. Yes, exactly. That's his period.
اور انڈیا جیتے نا ہم سے ہاں وہ تو that is against the law. وہ سب نہیں ہوتا تو وہ بھی یار نہیں ہو سکتا. انڈیا کئی دن ڈپریشن رہتا انڈیا کا میڈیا سین اچھا ہے, انڈیا کا سارا سیٹ اپ اچھا ہے. یا ٹیم بھی اچھی ہوگی نا ان کی. 10 سال سے انڈیا آئی سی سی ایونٹس نہیں جیتا. اور آئی پی ایل کے بعد اسپیشلی لوگ Why is that? بڑا انہوں نے کرکٹ انوائٹ کیا ہے. انڈیا 2013 میں لاسٹ چیمپئنس ٹرافی جیتا ہے, اس کے بعد وہ کوئی آئی سی سی 10 سال ایکچولی بہت گندا کھیل رہے ہیں. ہاں بہت اللہ کرے یا گندا کھیلیں, میری تو دعا ہے کہ نہ اچھا کھیلیں. اور آئی سی سی آپ کے بڑے فینز ہیں انڈیا میں, وہ سارے نہیں بہت اچھے میرے, آئی لو یو آل, لیکن بھائی اس ٹورنامنٹ تو بالکل اچھا نہ کھیلے کو پاکستان. بس دیکھو پاکستان سے آگے تو کوئی چیز نہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, پاکستان میں سے یہیں کو 4-5 ٹیمیں, 4 ٹیمیں اوپر آئیں گے. But everybody has to play really well out of the skin to reach the finals, yaar, to qualify the semi-finals. آپ نے اپنی پریڈکشن دی ہے سیمیز کی, پاکستان, انڈیا, آسٹریلیا, اور چوتھا کون سا تھا؟ نہیں 4 تو نہیں, میں آپ نے 6 دے دیے. ساؤتھ افریقہ بھی کہہ رہا ہوں, بنگلہ دیش بھی بہت ڈینجرس ہے یار. نسیم شاہ کی انجری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان کو کتنا بڑا یار لاس ہے بیچارے کا یار. ان بچوں کا بھی قصور نہیں ہے, شاہین کا یا نسیم کا. کیا پورے سال میں کیا 12 ون ڈے کھیلے اور کوئی 42 T20 کھیل گئے ہوں گے, تو ان کی باڈیز میں 10 اوور ہے ہی نہیں بیچاروں میں. وہ جب بھی زور لگائیں گے ٹوٹ جائیں گے. تو اس کا ان کا قصور ہی نہیں ہے, ان کا قصور ہی نہیں ہے. میں کھیلتا تھا تقریباً کوئی 24 سے 30 ون ڈے انفٹ ہو کے بھی, اور 24-25 ون ڈے تو میں کھیل جاتا تھا سال کے. اب سوچو نا 24-25 ون ڈے وہ ہو گئے تو 200-250 اوور تو یہ ہو گیا. ٹیسٹ میچز الگ. ہاں جی. تو اب ٹیسٹ میچز میں لدا اوورس کرانے, نیٹ میں لدا اور کاؤنٹی میں لدا. میرے جو منیمم اوورس تھے آف دا سیزن جو تھے وہ تقریباً 300-400 اوور تھے. وسیم اکرم وقار بھائی کے میرا خیال 400-500-600 اوور تھا سیزن کا. یہ بچے یار 100 اوور بھی نہیں سیزن میں کراتے ہوں گے T20 کے پورے ملا کے. تو ان کی باڈیز میں 10 اوور ہے ہی نہیں, تو کیسے بیچارے کریں گے؟ تو ہے ہی نہیں, مسل ٹوٹ جائے گا. 4 اوور کے بولر پہلے 4 اوور میں آؤٹ ہوئے, ٹھیک ہے, اگلے 4 میں آؤٹ کرنا پڑے تو پھر کیا کریں گے؟ فارغ. سو ان کا زیادہ میں قصور مانتا نہیں بیچاروں کا. مس مینجڈ ٹریننگ کا ہوگا. نہیں یار کرکٹ بیچارے ہوٹل, لاجنگ, ٹریولنگ, 4 اوور, جب 10 اوور کھیلنے پڑیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں ان کا قصور مانتا نہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم. شعیب بھائی کچھ فین کے کوشچن ہمارے پاس ہیں جی, ڈالیں. ایک یہ ہے کہ ایک تنمو ہیں اوریگن سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ سہواگ نے کیا واقعی آپ کو بولا تھا کہ نہیں یار باپ ہوتا ہے؟ ان کو پہلے ہی پتا ہے, میرے سامنے بولتا تو میں چھوڑتا اس کو. میں نے بھی یہی بولا تھا, میں نے کہا یار پٹنا ہے گھڑت گھانی ہے. اچھا ہاں ویسے تو کافی کہنا نیکسٹ کبھی میرے سامنے کھڑے ہو کے سامنے بول رہے ہیں, پھر دیکھ لیں گے. میں نے بولا وہ مطلب آدھے سائز کا تھا, وہ کیا کر لیں, پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاں آج بول دیں. دوسرا ہے کہ اور بھی ہمارے پاس کچھ فینس ہیں جنہوں نے سوال بھیجے ہیں آپ کے ظاہر چاہنے والے. اچھا بندہ میں بتاؤں, ہاں ہی از اے گڈ مین, از ویری گڈ مین, بٹ ہی سیز تھنگز دیٹ یو نو ریئلٹی کے پاس ہی نہیں ہوتی. تو آپ ایک سوال یہ سین انٹونیو سے سعد منصور ہمارے دوست سے اس نے پوچھا تھا کہ کون سا ایسا کیپٹن ہے جس کے اندر آپ نے کھیلا اور سب سے زیادہ لرن کیا اور سب سے زیادہ کمفرٹیبل کھیلا ہے؟ وسیم اکرم اونلی. وسیم اکرم اونلی وسیم اکرم. کوئی اسپیسیفک ریزن, مطلب انوائرمنٹ یا گرومنگ یا نہیں, آئی تھنک ہی از اے فاسٹ بالر ہمسیلف. ہی نیور اسٹریسڈ می اباؤٹ اینی تھنگ. جب یار یہ لے بال پکڑ, دل کر نہیں, جو دل کر, فاسٹ بالر از لائک اے بیبیز. یار یہ بال ہے, مرضی تیری, تھک گیا چھوڑ دیں, کرنا ہی کر لیں. جب آپ اپنا خود کپتان ہوتے ہو نا, جب اپنے آپ کا, تو آپ مزہ کرتے ہو. اور آئی تھنک اگین آئی تھنک that's the only guy. کوشچن ہے لاہور سے, زریز نے پوچھا ہے کہ راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے پی ایس ایل میں ٹیم کب آئے گی اور کیوں نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ 2 years. 2 سال میں آ رہی ہے. اچھا یہ تو بڑی زبردست نیوز مل گئے ہوئے. اچھا ایک اور سوال ہے, جان کے روکیں گے ٹیم, آپ یہ نہیں, ٹیم جو ہوگی نا اس میں فاسٹ بالرز دیکھنے والے ہوں گے. ایک اور سوال دیکھنے والی ہوگی, ٹیم ہی دیکھنے والی. اگلا سوال جو فین کا ہے وہ ذیشان ہے بوسٹن سے, کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے اس کی بالنگ اب کافی بہتر ہوگی, خاص طور پہ فاسٹ بالنگ کمپیئر ٹو پاکستان. ہاں تو اس کی ایک کیا وجہ ہے, کہ وہ گراس روٹ پہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں یا جسٹ آئی پی ایل ہی ہے؟ وہ سمجھ گئے نا کہ یار میچ کین بی ون اونلی بائی دا فاسٹ بالرز. 10 آؤٹ کرو گے ون ڈے میں تو آپ جیتو گے. سو دے فائنلی انڈرسٹوڈ دیٹ. سو
पहले तो होता था ना, इंडिया जब मैच हारता था ना 150 पे हार गया ना, तो एक फास्ट बॉलर कम कर देते, बैट्समैन डाल देते कि शायद हम 150 पे आउट हुए हैं तो शायद हमारे बैट्समैन कम है, रन ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा करने चाहिए थे। तो अब थोड़ी इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। अब उनको ये पता है कि कुलदीप है, पता नहीं उसको क्यों बाहर ड्रॉप किया हुआ था, चाहल को पता नहीं क्यों ड्रॉप किया हुआ है, भाई तो समझ से बाहर है। सो बहरहाल ये दोनों बड़े पक्के स्पिनर थे। अब देख लो कुलदीप को खिलाया, वो पक्का हो गया, वो मैंने तो शुरू से ही कहा है कि उसको ड्रॉप ना करते। और एनीवेज आई थिंक अब उनका माइंडसेट ये है कि विकेट टेकिंग बॉलर्स, आइदर दे स्पिनर और द फास्ट बॉलर्स, दे अंडरस्टूड द मेथड नाउ। वन लास्ट वन फ्रॉम हारिस मुनीर फ्रॉम ओरेगन के फेवरेट ग्राउंड आपका कौन सा रहा है टू बॉल टू प्ले, कहां आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, यार यहां बड़ा मजा आता है? दैट वन हैज टू बी, मुझे एक्चुअली पर्थ से ज़्यादा गैबा अच्छा लगता है। गाबा, तुम्हारा तो गलत हो गया, गाबा मैं बोला था पर्थ होगा। गाबा और आई थिंक 3 स्टेडियम है, केप टाउन, उसका विकेट स्लो होता है लेकिन 100 माइल्स वहीं पे किया था मैंने। हैज टू बी एमसीजी। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड ज़्यादातर पसंद है। लास्ट क्वेश्चन है यार वो मुझे अच्छे लगते थे ना, वो बॉलर फ्रेंडली है, नहीं क्राउड भी तंग करता था मुझे, मजा भी लेता था आप भी crowd को तंग करते थे। और मैं भी क्राउड को तंग करता था। हाँ वैसे मैंने देखा आपकी ऑस्ट्रेलिया से एक यू नो लव हेट अफेयर है, बहुत लगती थी बड़ी आपके ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों से भी लगी जिंदगी में, और यू नो क्राउड के साथ भी एंगेजमेंट रही, और वहाँ पे आप गालिब गलोच मेरा बहुत होता था। एडन को तो मैं कहता था, मैं कहा तू तो सी ग्रेड एक्टर है, बट ही वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मैं कहा आई एम वे टू गुड लुकिंग टू, सो वो बड़ा तपता था, वो लड़ता था मुझसे, उसको फोकस आउट करता था बिकॉज़ ही वाज अ ग्रेट प्लेयर। अच्छा, बहुत मारता था भाई, पता नहीं कितनी सेंचुरियां हैं। हाँ नहीं बहुत जबरदस्त प्लेयर, बड़ा प्लेयर। अब वो बिल्कुल वो मंक हो गया, लेकिन जब वो अब तो हमारा कोच हो गया। जहां जेब ने सवाल पूछा है मिशिगन से कि इज वर्ल्ड क्रिकेट नाउ रन बाय इंडिया, अब ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन, बट इट्स ट्रू, कॉमन सेंस, क्लियर एज अ डे लाइट यार। चले बट ट्रिविया पे क्या जाते हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस 4 सवाल है। चले, पहला सवाल है, शोएब अख्तर ने अपनी जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट के अंदर पहली विकेट किसकी ली थी? बिशप। वेरी गुड, जबरदस्त। मैंने बोला पता होगा, वसीम, मैंने कहा पूछना तो चाहिए ना शोएब भाई को, याद है कि नहीं, उसके बाद इतनी ले ली। उस वक्त आपकी फीलिंग क्या आई थी? पहली विकेट तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार सेंस सैटिस्फैक्शन थी यार, खाता खुला। मैंने भी ले ली विकेट टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैच में मेरी पहली विकेट हो गई, नाम लिखा गया हिस्ट्री। हाँ जबरदस्त। दूसरा क्वेश्चन है, वसीम अकरम ने कहा है कि जब इमरान खान क्लबिंग करने जाते थे तो वो कुछ पीते थे, 4 ऑप्शन हैं, आपने बताना है क्या है। पहली ऑप्शन है पेप्सी, दूध पीते थे। आपको नहीं पता तो शोएब भाई कौन से क्लब में दूध मिलता है, हमें तो नहीं नजर आया। मिलता है, अच्छा तो गलत जगह ढूंढ अगली बार साथ दूध सही जगह ढूंढना मिल जाएगा। अगली बार साथ लेके जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जिसका बेस्ट स्ट्राइक रेट था ओडीआईज के। वकार भाई होंगे या मैं हूँगा? वकार भाई had 0.5 better than you. He was 30.5 over 31. जबरदस्त। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कैप्टन है इंटरनेशनली जो सारे आईसीसी इवेंट्स जीता हुआ है, मतलब 3 आईसीसी इवेंट्स हैं आजकल, ओडीआई है, टी20 है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो कौन सा कैप्टन है who's won all 3 of these events as a captain? जबरदस्त। ये ट्रिविया है। अब एक रैपिड फायर है, रैपिड फायर में शोएब भाई वाला हमें वो स्टाइल चाहिए, सिंगल आंसर, ठीक है? चले, तो पहला क्वेश्चन है शोएब भाई, नेक्स्ट टी20 कैप्टन कौन है? शादाब, शाहीन, रिजवान? शादाब। शादाब अगर ये वर्ल्ड कप अच्छा खेला तो मुझे मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज तो बाहर ही लाओ मोस्ट लाइकली शाहीन बन जाएगा। अच्छा, शाहीन से पिक किया वैसे अपना गेम एंड यू नो पीएसएल में भी अच्छा। थोड़ा सा लाहौर कलंदर से। सेकंड क्वेश्चन इज, बिगेस्ट इनमें से बड़ा स्टार कौन होगा एंड ऑफ देयर करियर? 3 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, शाहीन शाह आफरीदी या जसप्रीत बुमराह। I am going to be bit biased here now. I like Bumrah. Oh, you are? I like Bumrah. I think he's a great fast bowler. I think he's a very, very humble guy, very focused. When it comes to bowling, he's very serious. So I'm going to be biased, Shaheen. सही है, जबरदस्त। शोएब भाई, आप स्टक हो गए एक आइलैंड पे, आप शिप में गए हैं, शिप का तेल खत्म हो गया और आपके साथ एक आदमी है, अब आपने उसके साथ 2 हफ्ते गुजारने, 3 ऑप्शन है, आपने इनमें से चूज करना है। एक ऑप्शन है शाहिद आफरीदी, दूसरी ऑप्शन है आपके पास हरभजन सिंह, तीसरी ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग।
میں تینوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں, یہ تینوں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ بیکاز ایک تو میں سوتا نہیں رات کو, اوپر سے آئلینڈ ہے, سی فوڈ مجھے بتھیرا مل رہا ہے, تیسرا تینوں میں سے کوئی بھی ہو I don't mind. کیونکہ آپ کو جو چاہیے سب وہ آلریڈی وہ سب کچھ ہے میرے پاس, آئلینڈ ہے, سی فوڈ ہے, ہاں نمک ہے, بہترین کھا رہا ہوں, ناریل اوپر لگا ہوا ہے. I would rather ایک پک کرنا میں نے, ہاں ایک پک کرنا جو آپ کو تنگ نہیں کرے گا زیادہ, جس کو شعیب بھائی سب سے کم تنگ کرے گا. I would go for ہربھجن سنگھ. ہربھجن سنگھ زبردست. آپ کے ڈیوریشن میں جب آپ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں سب سے بڑا کنجوس کون تھا ٹیم میں؟ اوہ ویری سمپل یار, یوسف. اور کوئی خاص انسیڈنٹ ہے یا کوئی دماغ میں آتا ہے؟ وہ ڈیلی نہیں خرچ کرتا تھا, ڈیلیوں سے اپنا ایک نالا گھر بنایا 15 سال کے لیے. کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, مطلب اپنا خرچہ کیسے نکالے؟ نہیں مطلب ایسا نہیں, مطلب میں تو خیر مجھے تو یہ لگتا تھا کہ ڈیلی ہوتی ہے کہ پہلی رات کو اڑا دوں, تو میرے پاس پیسے نہیں رہتے تھے پہلے ہفتے کے بعد, تو میں تو جاتا تھا. میں نے جب جیپنیز کزین کھانی ہے, اٹیلین کھانا ہے, میں نے وہ کھانا, تو میں تو سارے پیسے باہر لگا دیتا تھا. سو آئی یوزڈ ٹو ونڈر یہ اپنے پیسوں کا کیا رپٹے دبڑ کر کے وہ کھینچ کے دیکھتے تھے کہ یہ ربڑ بھی ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے, اور نوٹوں کے بابا جو بنا ہوتا نا ڈالر کے اوپر, تو وہ بابے کی تصویر بھی سیدھی رہتی تھی. آئی تھنک اٹس یوسف, آئی تھنک یوسف. ماسی مصیبتیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی ٹیم میں سب سے زیادہ باتیں. عبدالرزاق. صحیح ہے. کون سا کرکٹ اینالسٹ ہے دیٹ یو ہیٹ لسن؟ لیٹر پارٹ آف دی محمد حفیظ. اچھا, یا مصباح بہت باتیں کرتے ہیں. تو ایک دفعہ سوال پوچھ لو مصباح سے, بس پھر آپ گئے, آدھا گھنٹہ آپ گئے. اور باتیں کیا, گریٹ گائے. ہاں مصباح از اے گریٹ گائے. آئی مین میں نے آنیسٹلی میں نے ٹائم سے اس کو گزارا, از اے گریٹ گائے. اور ہی از آلسو اے گریٹ گائے. شعیب بھائی بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں, ورلڈ کپ کا گیم چل رہا ہے, کون سا کامنٹیٹر ہے جیسے وہ آئے گا آپ میوٹ پہ لگا دیں گے, میوٹ پہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ایک آپشن ہے آپ کے پاس عامر سہیل, دوسری آپشن ہے بازت, تیسری آپشن ہے وقار یونس, تاکہ موڈ نہ خراب ہو. نہیں یار, اس کا بھی پرسنل ہو جائے گا. چلو اس I would suggest وقار بھائی, you need to put your game up. چلے زبردست ہے. شعیب بھائی finishing up, what's شعیب اختر's next 5 years plan? آپ نے برانڈ کی بات کی ہے. I'd probably become a billionaire in dollars. اچھا زبردست. انشاءاللہ. And I'll be running probably a lot of entities for my country and probably helping the country and helping the people. I also believe that I make tons of money. In order to help billion, you need to make a billion.